दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए जो है समय समय पे बिजनेस की काफ़ी सारी वीडियो जो है लेकर आता हूं। इस बीच आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि हमें ना कुछ जीएसटी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएं कि जीएसटी नंबर हम कहां से ले सकते हैं, जीएसटी नंबर लेने के क्या क्या रूल हैं, कि कैसे हमें पता चलेगा कि जीएसटी नंबर हमें लेना है और हम कहां से अपील कर सकते हैं जीएसटी नंबर। तो जीएसटी के इन्हीं कुछ सवालों को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर अनिल शर्मा जी। स्वागत है सर आपका चैनल पे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा ऑफिस गांधीनगर में है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जीएसटी अभी एक साथ 2017 को एप्लीकेबल पूरे इंडिया में हुआ है, भारतवर्ष में हुआ है। तो जीएसटी लेना सबके लिए ही मैंडेटरी है। इसमें अधिकतर सभी चीज़ें इसके अंदर अब आ चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इसमें जो लिमिट थी वो 20 लाख थी और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 10 लाख थी। अब इसने गवर्नमेंट ने बढ़ा के इसे 40 लाख कर दी है और नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में 20 लाख कर दिया है। इससे काफ़ी छोटे इनको काफ़ी व्यापारियों को काफ़ी इससे बिग रिलीफ मिला है, जो इसके अंदर अब नहीं आएंगे। मगर इसका एक प्रोस एंड कॉन्स भी है, कई लोग इससे अवेयर नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीएसटी में अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो चाहे आप 1 रुपये की सप्लाई भी करें तो भी आपको जीएसटी नंबर देना मैंडेटरी है। फिर आप 40 लाख की लिमिट नहीं देखेंगे। इसलिए आप ये जानकारी ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि लोगों में आजकल मार्केट में कस्टम है कि लोग कह रहे हैं 40 लाख तक एग्जैम्प्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। मगर आपने अगर इंटर स्टेट सप्लाई 1 भी रुपये की कर दी है तो उसके अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना ही ज़रूरी है। कि आप सब जानते हैं इसमें 2 स्कीम, एक स्कीम और भी है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम भी काफ़ी अच्छी है, जिसमें 1.5 करोड़ तक की लिमिट है, जिसमें आप 1.5 करोड़ के अंदर आएंगे, आप अपना टैक्स देंगे, ना कस्टमर से आप टैक्स लेंगे। मगर इसके कुछ लॉस भी हैं, जैसे कि आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, सेकेंडली आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, थर्डली आप कोई अगर आप परचेज बिल लेते हैं तो आप उसका इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते, जिससे आपको भी लॉस होगा। ठीक है, मगर ये है कि छोटे व्यापारियों के लिए बढ़िया है, पर इसमें जो भी रेट होगा आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। इसमें आप कस्टमर से 1 रुपया भी नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है। अब थर्ड चीज़, जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल ई-वे बिल भी काफ़ी प्रचलन में है कि आए दिन ई-वे बिल के लोगों को सोचते हैं कि ई-वे बिल ये है, ई-वे बिल कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं 50,000 या उससे अबव तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। इन केस अगर आप इंटर स्टेट की बात है, जैसे दिल्ली में अगर आप दिल्ली में कोई इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं 1 लाख या उससे अबव की, तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। ठीक है, इसमें आपको कोई टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें घबराहट की जरूरत नहीं है, सब कुछ सिंपल वे में है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लगता है ना कि सर ने जो है कुछ एक लाइन में एक सांस में इतनी लंबी बता दी, आप लोग भी बहुत सारे कंफ्यूज हो पाएंगे। यहाँ पे 1-2 बात मैं उनको अपनी भाषा में समझा दूं जो छोटे व्यापारी हैं। सबसे पहले कि अगर आप किसी अदर स्टेट से खरीदते हैं, जैसे वो अदर स्टेट से आते हैं दिल्ली में होलसेल परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए सामान, तो उन्हें जीएसटी नंबर लेना जरूरी है? तो उनके लिए जरूरी नहीं है, मगर हाँ अगर आप इंटर स्टेट परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, वैसे लेना जरूरी है, क्योंकि आप इंटर स्टेट जब परचेज सेल करने में आते हैं तो आपको लेना मैंडेटरी है। क्योंकि आप दूसरे स्टेट से जो है दिल्ली में लेने आते हैं तो यहाँ स्टेट जो है क्रॉस हो रहा है। इंटर स्टेट अगर आप कर रहे हैं, कोई भी डील कर रहे हैं, तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी है। जीएसटी वो लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट ने आपको बताया कि सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, इसमें कोई मीडिएटर नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और छोटे व्यापारियों को इसमें बड़ी राहत दी गई है। इसके अंदर उनका पैन कार्ड की चाहिए, बस आधार कार्ड चाहिए, आपका वोटर ID चाहिए, आपका कैंसिल चेक चाहिए, जैसे ये सब सुविधा दे रखी हैं। तो आप अपने आप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है आप किसे करवा भी सकते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा हार्ड रूल नहीं है, बहुत सिंपल है। तो सर ने जैसा कि बताया कि यहाँ पे जो अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी है तो वो सोचते हैं थोड़ा सा यार पहली बार हम कर रहे हैं तो हमें ना थोड़ा सा जो है क्या क्या फॉर्म फिल करना होगा, तो इस सबसे वो सीए ढूंढते हैं। हाँ जी। तो अगर वो आपके थ्रू, हाँ जी, या किसी भी सीए के थ्रू बात करते हैं, जैसे मैं आप बैठे हैं तो मैं आपके थ्रू बात करूंगा कि अगर वो आपके पास अप्लाई करते हैं कि सर मुझे ना एक जीएसटी नंबर चाहिए, तो आप जो है कितना कॉस्ट, कितना चार्ज लेंगे? क्योंकि आपका एक फीस होगा। हमारा एक लिमिटेड फीस है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, नॉमिनल अमाउंट है, 1000 रुपीज़ है हमारा। 1000 रुपये? हाँ जी, 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपये में जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जीएसटी नंबर प्रोसेस होने के बाद कितने दिन बाद उन्हें मिल जाता है सर? ज़्यादा से हार्डली 5 दिन में आपके पास जीएसटी नंबर आ जाएगा। ठीक है, और उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर? जैसे कि इंडिविजुअल के लिए चाहिए आपका पैन कार्ड मैंडेटरी है। पैन कार्ड? ठीक है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। आधार कार्ड? अगर आपका अपना ऑफिस है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल चल जाएगा। ठीक है, अपना ऑफिस नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका सेविंग का कैंसिल चेक चाहिए, अगर सेविंग अकाउंट का कैंसिल चेक, अगर कैंसिल चेक नहीं है तो पासबुक का फर्स्ट पेज चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद? ठीक है, आपकी एक फोटो चाहिए होगी। एक फोटो? हाँ जी, बस। है? और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने नोट कर लिया। और दूसरा चीज यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो दिल्ली में है वो तो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर लेगा, लेकिन कुछ लोग जो बाहर बैठे हैं
वो चाहते हैं वहीं से जो है उनका पूरा प्रोसेस हो जाए, वो आने की जरूरत नहीं पड़े, उन्हें जो है नंबर मिल जाए। तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? व्हाट्सएप पे ये सब जो है आपको डॉक्यूमेंट भेज देगा या आपको मेल कर देगा, तो उसके जरिए करवा सकते हैं। हाँ जी, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर दीजिए, आप मेल पे कर दीजिए, रजिस्टर्ड मेल पे, तो भी आपका काम हो जाएगा। ये सारी कागज डॉक्यूमेंट भेज देंगे आप, यहाँ फोटो कॉपी निकाल के सर जो है फोटो से लेके जितने भी फोटो कॉपी निकाल के, तो उन्हें पहुंचेगा फिर कैसे जीएसटी नंबर? फिर मैं उनको अपना पीडीएफ मेल कर दूंगा, जो उनका रजिस्टर्ड नंबर आएगा तो उनको मेल कर दिया जाएगा ऑनलाइन ही। बट मैंने जैसे कि बता दिया कि सर का जो है दिल्ली गांधीनगर में ऑफिस है, तो प्लस पॉइंट हो जाता है कि यार बहुत सारे लोग जो दूर से आते हैं गांधीनगर मार्केट में, तो विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं। सर का एड्रेस और नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है सर, जैसे एक पर मंथ जो कहते हैं ना कि उन्हें भरना पड़ता है जीएसटी का पूरा, जीएसटी 3B, तो 1 2 3 ऐसे करके 12 महीने हैं। हाँ जी। तो हर महीने जो है वो किसी न किसी सीए से भरवाते हैं। अगर उनके पास नॉलेज है तो वो खुद भी भर सकते हैं। अगर जीएसटी आपके थ्रू वो बात करता है तो उसका क्या चार्जेस है? तो उसका 1000 पर मंथ है, जो आपका ईयरली 12,000 है। अगर आप एक साथ पे करेंगे तो आपके लिए 10,000 है, 2,000 कंसेशन। 10,000। यस सर। ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पे एक और आ जाता है, जैसे कोई इनकम टैक्स भर रहा है, साल में एक बार उन्हें भरना पड़ता है। हाँ जी। तो इसके लिए क्या है प्रोसेस? हमारे यहाँ पे आईटीआई भरी जाती है, जिसमें आईटीआर 4 के रेट हैं जो आपके हैं 4 इस टाइम, अब 4 हो गई है इस साल से, तो उसके आपके 1500 रुपीज हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी आईटीआर पूरी बैलेंस शीट पीएनएल सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। ठीक है। बाकी अगर कोई लंबा चौड़ा काम हो तो बात कर सकते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी हो गई है। फिर भी सर कुछ कहना चाहेंगे? बस दोस्तों आपसे यही कहूँगा, आपको किसी प्रकार की कोई इशू या कोई भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको उसको जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। तो सरकार नंबर और एड्रेस जो है मैं ईमेल आईडी तक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और हो सकता है कि बिजी रहते हैं तब कॉल आउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, बात कर लेंगे। और यहाँ पे ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सलाह मिल रहा है, इसका कोई चार्ज पे नहीं करना पाए। तो ठीक है सर, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।